लीजा विक्टर को अपनी गाड़ी में जाने को कहती है क्योंकि वो कुछ देर के लिए आराम करना चाहती थी। जब विक्टर अपनी गाड़ी में आता है वो देखता है कि उसका बचा हुआ केक लीजा का डॉग खा जाता है, जिस पे वो बहुत ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन वो क्या करता है, क्योंकि जिस तरह किसी इंसान को जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, इस तरह किसी जानवर को भी जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ खाने की ज़रूरत होती है। अब जुआंग जो विक्टर की वाइफ होती है वो इस उम्मीद पर बाहर बैठी रहती है कि उसका शोहर विक्टर अभी टनल से बाहर आएगा। वहीं दूसरी तरफ लिजिया विक्टर को अपने पास बुलाती है क्योंकि अब उसकी हालत पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसके बाद लीजा की सांसें रुकना शुरू हो जाती हैं क्योंकि उसके पाँव पे जो पत्थर लगा था वो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा था। वो विक्टर से पानी मांगती है, विक्टर पानी लाने के लिए चला जाता है, लेकिन जब तक वो लौटता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो लीजी को हिलाता है, उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। यहाँ पर विक्टर समझ आता है कि लीजी अपना दम तोड़ चुकी थी। अब विक्टर उसके पाँव पे लगे हुए पत्थर को हटाता है, लेकिन देखता है कि उसके पाँव में एक बड़ा सारा सरिया घुसा था। वो वहाँ पर बैठ के रोने लगता है। अब उसे भी लगने लग गया था कि वो लीजा की तरह यहाँ पर ही मर जाएगा। इसके बाद विक्टर कार में जाकर डैन को कॉल लगाता है और उससे बताता है कि मेरे पास न खाने के लिए केक है और न पीने के लिए पानी है। उससे कहते हैं कि तुम लोग कर क्या रहे हो, क्या वाकई तुम लोग मुझे बचा लोगे, मुझे सच सच बता दो। अब डैन उससे कहते हैं कि तुम्हें जिंदा रहने के लिए खुद का यूरिन पीना होगा, जिसके बाद तुम कुछ दिन तक जिंदा रह पाओगे। फिर पूछता है कि तुम लोग मुझे यहाँ से कम निकालो, जिस पर डैन कहता है कि बहुत ही जल्द हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे। इधर हम देखते हैं कि ड्रिलिंग का काम बहुत तेजी से जारी था, जहाँ पर डैन और उसके साथ दो जगह से ड्रिल कर रहे थे। एक वो जगह जहाँ पर विक्टर ने खुद की लोकेशन बताई थी और दूसरी टनल की दूसरी एंट्रेंस पर की जा रही थी। शहर में बर्फबारी गिर रही थी जिसकी वजह से ड्रिलिंग के काम में देरी आ रही थी और दूसरी तरफ वो कंपनी जो काम रोके हुए थे वो भी अब करने के लिए रेडी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि टनल के काम के दौरान एक बंदे की मौत हो जाती है, जिस पर लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि एक बंदे की जान बचाने के लिए कितने लोगों को मरने दिया जाएगा। अब दूसरी तरफ यहाँ पर विक्टर पूरी तरह से फर्स्टेड हो चुका था। वो छोटी सी जगह से बाहर निकलने की कोशिश करता है। ऊपर हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि फाइनली उस टनल को ड्रिल कर लिया जाता है और सब लोग कहते हैं कि अब विक्टर को बचा लिया जाएगा। उसके बाद डैनी विक्टर को कॉल करता है और उसे कहता है क्या तुम्हें कोई ड्रिल नजर आ रही है, जिस पर विक्टर कहता है कि नहीं। तब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने गलत जगह ड्रिलिंग का काम कर दिया और उनकी सारी मेहनत बर्बाद होगी। जिसे सुनते ही यहाँ पर विक्टर पूरी तरह से टूट जाता है और उसे घबराहट के दौरे पड़ने लगते हैं। तो भाई जुआंग विक्टर से बात करती है और उसे कहती है तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेंगे। और तभी यहाँ पे विक्टर की मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है, जिस पर जुआंग बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो भी पूरी तरह से टूट जाती है। उसके बाद वो वहाँ गिरकर बेहोश हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे सब समझते हैं कि विक्टर अब इस दुनिया में नहीं रहा क्योंकि उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। टनल की दूसरी तरफ एक बूढ़ी औरत आती है। दरअसल ये बूढ़ी औरत वो होती है जिसका बेटा यहाँ पे कुछ दिन पहले टनल के काम के दौरान मारा गया था। वो जुआंग को बुरा भला कहती है और कहती है कि तुम मान क्यों नहीं रहती कि तुम्हारा शोहर मर चुका है। जुआंग पहले से दुखी होती है, लेकिन ये दुख उसे अंदर से और भी ज्यादा तोड़ देता है। लेकिन इसी दौरान वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर आता है जुआंग को, जो अपने साथ टेंट में ले जाता है और उसे कुछ पेपर साइन करने को कहता है। अब अगर यहाँ पर उसने साइन कर दिया तो विक्टर जिंदा भी हुआ तो मारा जाएगा, क्योंकि जो ब्लास्ट दूसरी टनल में होंगे उस ब्लास्ट की वजह से विक्टर वाली टनल और भी ज्यादा टूटने लगेगी और उसमें विक्टर मर भी सकता है। अगर वो जिंदा भी हुआ तो उसके अंदर दबकर मर जाएगा। अब जुआंग को यहाँ पर लगने लगता है कि उसका शोहर अब जिंदा नहीं रहा और वो चाहती थी कि उसके हस्बैंड की वजह से किसी और की जान न जाए और वो उस पेपर पर साइन कर दे। जुआंग विक्टर को ये बातें कॉल पर तो नहीं बता सकती थी, लेकिन आखिरी उम्मीद के साथ वो एक रेडियो स्टेशन में जाती है। दरअसल विक्टर की गाड़ी में भी रेडियो लगा हुआ होता है। वो समझती है कि शायद रेडियो के ज़रिए विक्टर उसे सुन ले। वो कहती है कि आई एम सॉरी विक्टर, हम तुम्हें नहीं बचा सकेंगे क्योंकि बाय रेस्क्यू का काम भी रोक दिया गया है। तभी विक्टर अपनी कार में अभी भी जिंदा है। ये बातें सुनकर विक्टर को बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो जुआंग को कहता है कि तुम लोग मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ, मैं अभी भी जिंदा हूँ। लेकिन अफसोस कोई भी उसकी बात को सुन नहीं सकता था। पूरी तरह से टूट जाता है। तभी यहाँ पे जुआंग रोते हुए रेडियो स्टेशन से बाहर आ रही होती है। यहाँ पर विक्टर को खुद ही कुछ करना होगा, नहीं तो उस मलबे के नीचे दबकर ही मारा जाएगा। हमें ऊपर दिखाया जाता है डैनी को, जो हार मानने वालों में से नहीं था। वो एक ड्रिल मशीन के जरिए नीचे चला जाता है और अपने साथ एक माइक्रोफोन भी ले जाता है, जिसके ज़रिए से वो पता लगा सके कि विक्टर अगर अंदर ज़िंदा हुआ तो हम उसे किसी भी हालत में किसी भी सूरत में बचा लेंगे। वो ये आखिरी कोशिश करना चाहता था। इधर विक्टर छोटी सी जगह से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। ब्लास्ट की वजह से डैनी को ऊपर खींच दिया जाता है, लेकिन इसी तरह उसका माइक्रोफोन नीचे ही गिर जाता है। ब्लास्ट की वजह से विक्टर पूरी तरह से डूबने लगता है, जिसके बाद वो जोर जोर से हर्न बजाना शुरू होता है। लेकिन तभी उसकी किस्मत वहाँ पर चमक जाती है। जो माइक्रोफोन डैन से नीचे गिरा था उसमें हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। डैन अपने कानों में हैंड फ्री की मदद से उस हॉर्न की आवाज़ को क्या था दोस्तों, वो साइड वाली टनल के ब्लास्ट को रोक लेता है और तभी वहां पर सब लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ती है कि अभी भी विक्टर जिंदा है। अब यहाँ पर पूरे 35 दिन बीत जाते हैं, लेकिन यहाँ पर फाइनली रेस्क्यू टीम विक्टर तक पहुंच जाती है।
सारे लोग तभी उसे फौरन से बाहर लेकर आते हैं। साथ में उस लड़की का डॉग भी वहाँ पर जिंदा था। वो लोग उसे बचाकर बाहर, और शहर का पूरा मीडिया विक्टर की एक झलक पाने के लिए बाहर खड़ा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर जुआंग आ जाती है और उसे गले लगाती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें मरा हुआ समझा। सारे मीडिया वाले विक्टर की एक झलक पाने के लिए आपस में लड़ रहे थे, लेकिन उसे सबसे पहले हॉस्पिटल की ज़रूरत थी। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है फोटो खिंचाने वाले प्राइम मिनिस्टर की। वहाँ पर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल आता है। वो कहता है कि 2 मिनट से यहीं पे रोक कर रखो, वहाँ पर हमारी मिनिस्टर आ रही हैं और इसको इसके साथ ही लेके जाना, ताकि पब्लिक को पता चले कि मिनिस्टर की वजह से ही विक्टर की जान को बचाया गया है। उसके बाद विक्टर डैन से कुछ कहता है, जिस पर मीडिया वाले पूछते हैं कि विक्टर ने डैन को क्या कहा, जिस पर डैन कहता है कि उसने मुझे कहा कि तुम लोग सब ही कमीने हो और जितना जल्दी हो यहाँ से निकल जाओ। ये बात वहाँ पे खड़ी मिनिस्टर भी सुन लेती है और वो भी वहाँ से खिसक जाती है। इसके बाद विक्टर को हॉस्पिटल लाया जाता है। विक्टर की जान बचाई। कुछ सालों के बाद विक्टर और उसकी वाइफ एक टनल से गुजरे होते हैं, जिस पर विक्टर डर जाता है। लेकिन उसके बाद दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और मुस्कुराते हुए उस टनल से बाहर आ जाते हैं और इसी तरह ये कहानी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी के साथ मुझे दी गई इजाज़त, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।